हैं कि जो हमारी जो जगह है ये हमारे पास ही रहे। भाई डीडीए की जमीन से उस किसी को कोई लेना, अगर डीडीए का फैसला डीडीए के हक में आएगा तो किसी को क्या मतलब है? डीडीए भी मजे ले रही है और वो भी मजे ले रहे हैं। मोदी है ना, हमारे देश में मोदी रहे। आपकी आस्था को कोई छेड़ेगा वो आपको अच्छा लगेगा। ये कदर जबरदस्ती है वो मुझे खाना नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है सनी राठी। बदकही चौक में आप सभी का फिर से स्वागत है। न्याय जब मांगा जाता है तो भारत की न्यायपालिका पर हमेशा सभी को विश्वास होता है, क्योंकि झांसी की रानी की मूर्ति लगने का फैसला हाईकोर्ट कह रहा है कि लाजमी है। कोई हिंसा ना भड़काए, ना कोई वक्फ बोर्ड का मामला उठे, हाईकोर्ट ने कहा है, क्योंकि क्रांतिकारी जो होते हैं वो सभी के होते हैं, ना हिंदू के ना मुसलमान के। एक तरफ आप प्रशासनिक व्यवस्था देख सकते हैं कि दिल्ली का प्रशासन किस तरीके से सेवा कर रहा है, ये भी धन्यवाद देने वाली बात है, क्योंकि सवाल इतना लाजमी है। क्रांतिकारियों का मामला है, इसी के चलते हम भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम भीड़ मौजूद है लोगों की, न जाने इतनी भीड़ क्यों आई है, इतना बड़ा कोई मामला है नहीं। पार्क में केवल मूर्ति की स्थापना करने की चर्चा है। इस चर्चा को हाईकोर्ट पहले भी कह चुका है कि चर्चा लाजमी है। मूर्ति का विरोध वक्फ बोर्ड की तरफ से जायज नहीं है, ये बात हम नहीं हाईकोर्ट कह रहा है। तो इसी के चलते लोगों से राय लेने का प्रयास है, लोग आखिर क्यों खड़े हैं, क्या मामला है, इतनी प्रशासनिक व्यवस्था के बीच में ऐसी भीड़ जमाने का क्या मकसद है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं बदकही चौक पर। तो कुरैशी साहब, ये इतनी भीड़ क्यों आज मौजूद है यहाँ पर? ये किसी ने अफवाह फैला दी है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है यहाँ पे। ये किसी ये अफवाह ही है, कोई ऐसा कि यहाँ का किसी ने नहीं कहा। ये इमाम साहब ने नहीं कहा, किसी ने, इमाम साहब ने नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। ये लोगों ने, किसी ने अफवाह फैलाई है व्हाट्सएप पे, वो फैलती चली गई है। आप तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जी। तो झांसी की रानी की मूर्ति लगने का कोई विरोध लाजमी थोड़ी है, वो तो सबकी है। मसला तो वो नहीं है, मसला है ऑनरशिप, लैंड का ऑनरशिप का मसला, उससे किसी को आपत्ति नहीं है। मसला है लैंड ऑनरशिप का, जो पार्क का मामला है, वो पार्क का मामला है। कोर्ट कह रहा है कि पार्क की जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो ईदगाह वाली है, जो पार्क का एरिया है वो दिल्ली सरकार का है। देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कोर्ट का मैटर है। ये कोर्ट, मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कोर्ट का मैटर है। इससे कोर्ट में केस है, वो कोर्ट जाने और जो कमेटी जो जाने, जो कमेटी लड़ रही है, इसके बारे में मेरा कहना कोई उचित नहीं है। इसमें ये मामला कोर्ट के धरने की अफवाह सुनकर यहाँ पर आए। धरने की किसी ने जो व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, किसी ने, उसकी खबर सुन के ये लोग आए हैं। इन लोगों में अपनी समझ नहीं थी। भाई साहब, ऐसा कोई आता है क्या? ईमानदारी से बताना। देखो या यहाँ ईमानदारी से बताओ, तो बताएंगे। दादा जी, क्यों आए हो यहाँ पर, बताओ। ऐसे हम सुन के, हम तो बाहर गए इधर के। भैया, क्या ऐसा क्या सुना आपने? ये अफवाह ही सुनी थी कि क्या आपने सुनी थी? ये सुनी थी कि 4 बजे यहाँ पर इकट्ठे होंगे सब और यहाँ पर प्रोटेस्ट करना है। यहाँ कोई इकट्ठा नहीं हुआ, ऐसे ही पब्लिक देख देख के धीरे धीरे पब्लिक अपना चली आ रही है। गलत बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जो जगह है ये हमारे पास ही रहे। ईदगाह आपकी ही है, कोर्ट ने साफ कह दिया है, साफ कहा है कि ईदगाह आपकी है। जो पार्क वाली जमीन है, हम ये भी चाहते हैं कि ये पार्क है, ये भी हमारे पास है। हम ये भी चाहते हैं। वो तो कोर्ट देखिए, वो तो कोर्ट तय करेगा ना। कोर्ट ही तय करेगा, कोर्ट की नहीं कह रहा हम। अगर मान लो दिल्ली सरकार की जमीन होगी तो देनी पड़ेगी। वो तो देना पड़ेगा, तो कोर्ट के फैसले के ऊपर है ना। वक्फ बोर्ड की जमीन में कोर्ट ने कह दिया है फैसले में कि ईदगाह के साथ हम के फैसले का ही साथ करते हैं। हम तो वक्फ बोर्ड के साथ है, हम वक्फ बोर्ड के साथ है, कोर्ट की भी मान रखते हैं। हम कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन एक बात बताइए, मान लो आपकी भी जमीन हो, अगर फैसला आपके भी हित में आए तो झांसी की रानी की मूर्ति तो आप खुशी से लगाओ, इसमें गलत थोड़ी है कुछ भी। तो कौन मना कर रहा है? याचिका दायर हुई थी, उसमें साफ साफ विरोध था। विरोध करा होगा, कुछ लोगों ने करा होगा। गलत है कि नहीं? गलत, जो गलत है गलत ही है। वक्फ बोर्ड को इन सब बातों का विरोध करना चाहिए। नहीं, क्रांतिकारी तो सब जाति के हैं, हिंदू मुस्लिम का खून है। फैसले का हम तो कोर्ट के फैसले का मान नहीं करते, हम तो कोर्ट के फैसले की तरह देख रहे हैं। भारत जी, तो मैंने आपसे कहा ना, रानी की झांसी के स्टेचू से किसी को कोई मतलब नहीं है। मैटर है लैंड डिस्प्यूट का। ये कमेटी जो हमारी शाही ईदगाह कमेटी है, वो कहती है कि भाई ये लैंड जो है हमारी है, ये हमारी है। डीडीए कहती है कि हमारी है। बस ये मैटर है। उसका जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जो याचिका दायर हुई थी, उसमें शाही ईदगाह कमेटी ने क्या कहा था? आप सबको गुमराह ना करें, बताएं खुद से। शाही ईदगाह कमेटी, देखो ये कोर्ट के मैटर में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये कोर्ट के मैटर, विरोध क्या है मूर्ति का भी कहा है कि जी, देखो ऐसा वो वहाँ का उनका मैटर है। हमारा मकसद ये है कि ये इस वक्त तो ये है कि यहाँ पे अमन अमान कायम रखना है हमने।
शांति तो कायम ही शांति कायम रखना है। बाकी वो कोर्ट का मैटर क्या मिलेगा? कल उसकी डेट है, उसमें जो फैसला होगा सबको मानेंगे। लेकिन चाचा जी एक बात बताइए, ये भीड़ तौकीर रजा साहब के कहने पर तो नहीं आ गई? उन्होंने भी तो कहा था कुछ दिनों पहले। नहीं है इसका ताल्लुक रजा साहब से या किसी से भी नहीं है। यही नहीं पता चल रहा किसकी कॉल है। ये पुलिस का काम है इसको पता करना कि भाई किसने कॉल की है। ये तो गलत है, ये गलत है, ये अफवाह। यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं है, खिलाफ कार्रवाई करे आप तो जो भाई अगर कोई गलत करेगा तो उसके क्या होगा जी, क्योंकि भाई जब तक कोई फैसला नहीं आया है तब तक भीड़ जमाने का क्या फायदा? भीड़ जमाने का फायदा नहीं है। ये सब यही के रहने वाले लोग हैं, ये सब खाली देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ को हाँ सब यही के क्यों आए थे बताइए? आप जो ये सिर्फ जो मोहल्ले के लोग हैं ना वही बता सकते हैं। और उधर आइए, एक एक करके बात कर रहे हैं। ये सब बाहर के हैं, मैं वही तो कह रही हूँ, बाहर के हैं सिर्फ मोहल्ले के। यहाँ कोई मोहल्ले का नहीं है, मोहल्ले वालों को सारे पुलिस वाले जानते हैं। बच्चे बाहर के आ गए, बच्चे को पुलिस पुलिस वाले जानते हैं, उन्हें सब पता है। सारे बाहर का है, सारे बिहार का है। मैं ये बिहारी जो काम करते हैं गुलामों पे, ये सब हुआ है। बाहर की पब्लिक आ रही है, रोड है, मार्केट है, दीपावली की वजह से पब्लिक आती है। तो बताओ, दीन ईमान भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम प्यार मोहब्बत वाली कि जीते हमारा बैंड नहीं, हमारा काम है आपकी आवाज उठाना, देश के नागरिक की आवाज उठाना। भैया बच्चों पब्लिक यहाँ की नहीं है, बाहर तो कह रहे थे सब यही है। नहीं सर, बाहर से पब्लिक आ रही है। ये देखो यहाँ जाओ, आपको नहीं बोलना तो आप जाओ, हमें तो बात करनी पड़ेगी ना लोगों से। देखिए तमाम भीड़ है पीछे, बैरिकेडिंग के पीछे पूरी भीड़ है, दिखा दीजिए पूरी की पूरी भीड़ है। चलिए अंदर चले भैया, ये देखिए ये बैरिकेडिंग लगाई हुई है, कहीं हिंसा ना भड़क जाए। और यहाँ पर लोग फिर भी ठीक है, कुछ जिम्मेदार लोग हैं इसकी तरह, भाई साहब की तरह कुछ जिम्मेदार लोग हैं जो लोगों से कह रहे हैं अमल शांति बनाओ। अफवाह है, केवल और केवल अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोर्ट ने केवल कहा है कि मूर्ति के लिए जगह दे दो, यही कोर्ट ने कहा है बस। भाई देखो, जो भी कोर्ट का कल फैसला आएगा, कल हाई कोर्ट पे केस है डबल बेंच पे, जो उसका फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। अगर पार्क डीडीए की जमीन में होगा तो दे दोगे शांति से? भाई डीडीए की जमीन से किसी को कोई लेना, अगर डीडीए का फैसला डीडीए के हक में आएगा तो किसी को क्या मतलब है जी? कोई वैसे तो नहीं होगा। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा तो कोर्ट का फैसला तो अभी कोर्ट है, अभी हायर कोर्ट में और सी कोई और कोर्ट भी जाएगी, अभी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं ये लोग। आपकी भी सर देखिए बात ना ऑन कैमरा रिकॉर्ड है और हम भी ऑन कैमरा पर है, हमने कोई यहाँ भेदभाव की बात नहीं करी, सारी बातें वाजिब करी जो हमारा फर्ज है कि देखिए कोर्ट की टिप्पणी, कोर्ट के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा सबको सब मानेंगे। अब वो जो भी कमेटी जो शाहीदगाह कमेटी लड़ रही है वो ज्यादा बताएगी आपको कोर्ट के बारे में, हमें इस बारे में पता नहीं है कुछ कोर्ट के बारे में। विश्वास करूं ना करूं, लेकिन आप लोग यहाँ पर खड़े हो, आप पर मैं विश्वास कर सकता हूं, हमसे क्योंकि आपके बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ। हमसे तो सिर्फ इस बात का ये पूछो कि भाई ये सिर्फ अफवाह है, अफवाह के तहत ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए। व्हाट्सएप पे जो मालूम है, व्हाट्सएप पे कितनी जल्दी अफवाह फैलती है। इतने सिपाही खड़े हैं, हमें सोने को डरने को जरूरत नहीं है। बताना अगर मोदी नहीं होते तो आज क्या हाल होता है इस भीड़ के सामने? कोई भी आया था यहाँ, हाँ जी कोई भी आया था। आपके साथ हुआ कुछ? मेरे साथ क्या बोलते हैं आपसे? खाने के लिए, हर चीजों के लिए परेशान हो। आप हिंदू हो के मुसलमान? हिंदू। भेदभाव होता है आपके साथ? होता बहुत। क्या बोलते हैं सर आपसे? मैं क्या बोलूं, क्या बोलते हैं? हम आपके साथ है, बताइए। जब कल मोदी है ना, हमारे देश में मोदी रहे। अपनी आवाज क्यों दबा रहे हो? आप श्री राम के भक्त हो, क्या बोलते हैं आपसे? क्या भेदभाव करते हैं आपसे लोग? ये कहते हैं जबरदस्ती ये मांस खाओ जबरदस्ती। हाँ, वो मुझे खाना नहीं, मतलब आपके धर्म के खिलाफ है। हाँ बस ये है। ऊपर वाले कहा जाता है कि इनसे कहा जाता है कि जबरदस्ती की मांस खाओ। ऊपर वाला एक है। क्या यही भाईचारा है? ऊपर वाला एक है। ऊपर वाला एक है। डरिए मत किसी से, ये गलत बात है। मैं कबाड़ा उठाता हूँ जी, तो कंगल करते होंगे आपके साथ? मारते भी है जी। अब ये व्यक्ति है जो कबाड़ा चुगने का काम करता है और जो धर्म से हिंदू है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं अराजक जो इनके साथ बदतमीजी करते हैं, जबरदस्ती इनको मांस खिलाते हैं। मांस में क्या क्या खिलाते हैं? ये बड़े पौने, मतलब पैसे का नहीं, वैसे भीगे मांग कर खाता हूँ। पैसे का मीट खिलाते हैं? तो वो खिलाते। गाय वाय तो नहीं यहाँ होता ऐसा कुछ? नहीं, गाय देख ले तो उसी दिन मैं जाऊँगा, मार दूंगा उस दिन। अच्छा जी, जो मेरा बहुत धन्यवाद। आज का फैसला कैसा लगता है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति? आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं करूँगा हमारे देश में ऐसे रहे, पर ऐसे सिपाही खड़े ना, हमें डर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।